Hey everyone, welcome back to another new video on Next.js series. So Next.js के अंदर आज हम देखने वाले हैं What is the image optimization in Next.js और Next.js का ये 24 लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं What is the image optimization in Next.js। तो image optimization क्या है, कैसे यूज होता है, हम कैसे हैंडल कर सकते हैं Next.js के अंदर, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ही हम चलते हैं हमारे ब्राउजर में और यहाँ से हम जो हमारा Next.js का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसी से हम आज का लेक्चर हम कवर करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ठीक है, द Next.js इमेज कंपोनेंट एक्सटेंड द HTML इमेज एलिमेंट टू प्रोवाइड, यानी कि जो Next.js ने अपना इमेज कंपोनेंट प्रोवाइड किया है अब हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन के कारण, तो वो क्या है कि वो बेसिकली HTML का जो इमेज टैग है उसको ही Next.js ने अपना पर्टिकुलर एक इमेज कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है जो कि प्रोवाइड करता है हमें साइज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि प्रोवाइड करता है, पहला है हमारे पास साइज ऑप्टिमाइजेशन, सेकेंड है विजुअल स्टेबिलिटी एंड थर्ड है फास्टर पेज लोड एंड लास्ट में है असेट फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये फंक्शनैलिटी हमें इमेज कंपोनेंट Next.js का है वो प्रोवाइड करता है। तो देयर आर 3 ways टू यूज इमेज टैग, यानी कि इमेज कंपोनेंट की आपके पास 3 वे है कि आप 3 वे से जो इमेज कंपोनेंट है वो यूज कर सकते हैं। तो ये इसने कर दिया है कि आप इसने बोला है कि ये आप इमेज कंपोनेंट ये नेक्स्ट इमेज लाइब्रेरी है उससे आप इंपोर्ट करके ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे VS कोड एडिटर में चलते हैं और हम भी देखते हैं कि इमेज कंपोनेंट बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहला वे हम देखेंगे कि जो हमारी इमेज है वो लोकली स्टोर हो। लोकली मीन्स आप देख सकते हैं कि पहला हमारा वे है, यानी कि पहले वे में अनदर 2 चाइल्ड वे है हमारे पास इमेज कंपोनेंट को यूज करने के लिए। ठीक है, तो लोकल इमेजेस यानी कि आप पब्लिक फोल्डर के अंदर से कुछ भी इमेज यानी कि कोई भी इमेज आप यहाँ से यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोकल, यानी कि ये क्या बोला है कि लोकल इमेज, यानी कि पब्लिक फोल्डर के अंदर कोई भी आप स्टैटिकली डिफाइन करते हैं तो उसके हम लोकल एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यू कैन स्टोर स्टैटिक फाइल लाइक इमेजेस एंड फोन्ट्स अंडर अ फोल्डर कॉल्ड पब्लिक इन द रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रूट डायरेक्टरी के अंदर यानी कि सोर्स के साथ जो हमारी रूट डायरेक्टरी है पब्लिक, इसके अंदर आप कोई भी इमेज या तो कोई फॉन्ट या तो कोई अनदर फाइल आप रखते हैं तो उसे हम स्टैटिकली और लोकली हम कहते हैं और उस फोल्डर का नेम है हमारे पास पब्लिक फोल्डर। डन, इतना कवर हो गया, यानी कि इतना अंडरस्टैंड आई होप कि हो गया होगा। ठीक है, तो code.jpeg तो इससे कैसे यूज कर सकते हैं, तो पहले हम जो हमारा Next.js इमेज प्रोवाइड करता है इमेज कंपोनेंट प्रोवाइड करता है उसको हम इस तरीके से यूज कर लेंगे। डन, और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे यूज किया है बट इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया है नेक्स्ट इमेज, और आप देख सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट इमेज है वो नेक्स्ट स्लेश इमेज से लाना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने जो नेक्स्ट स्लेश इमेज, यानी कि मैं ब्राउजर में दिखा देता हूं कि इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लेश इमेज टैग। डन, और इसको सेल्फ क्लोज करना जरूरी है क्योंकि हम JSX के अंदर काम कर रहे हैं कि रिएक्ट और Next.js के अंदर आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी हमें कंपलसरी एक प्रॉप्स देनी होगी, उसका नेम है src, यानी कि सोर्स फाइल, एंड इसकी जो अल्टर टैग है, यानी कि किसी रीजन के कारण आपकी जो इमेज शो नहीं हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे आपका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप कोई भी दे रहे हैं वो शो होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इमेज सिंपली इतना लिख दिया और src के फोल्डर के अंदर हम ये पाथ यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो ये Next.js क्या करता है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी इमेज कौन सी फोल्डर के अंदर स्टोर है। तो कुछ नहीं, यहाँ से सिंपली स्लेश और हमारी इमेज का नेम JPEG, डन, code.jpeg। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक
मस्त बेनिफिट है कि जब भी आप लोकली इमेज यानी कि पब्लिक फोल्डर से कोई इमेज यूज कर रहे हैं तो, और एक बात कि जब भी आप नेक्स्ट.जेएस का इमेज कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो उसको कंपलसरी या तो लोकली आप यूज कर रहे हैं या तो रिमोटली यूज कर रहे हैं, बट उसको हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ब्राउजर में मैं दिखा देता हूं कि ये क्या कह रहा है कि इमेज विथ एसआरसी फोल्डर, ये इमेज इज मिक्सिंग रिक्वायर्ड विथ प्रॉपर्टी। तो आपको कंपलसरी विथ प्रॉपर्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 500 देता हूँ और फिर से हम ब्राउजर में जाएंगे तो ये कह रहा है कि हाइट प्रॉपर्टी भी कंपलसरी आपको देनी पड़ेगी, वरना मैं यानी कि नेक्स्ट.जेएस एरर आपको थ्रो करके देगा। तो कुछ नहीं, यहाँ से हाइट प्रॉपर्टी दे देंगे तो उसको भी हम 500 रखेंगे। सेव किया और देखेंगे कि हमारी इमेज सक्सेसफुली लोड हुई है कि नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हमने विड्थ भी 500 दी और हाइट भी 500 दी, तो हमारी परफेक्टली इमेज यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो मैं इसे इंक्रीज भी कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो ये 1000 कर देंगे विड्थ एंड ये इमेज की हाइट भी 1000 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्टली हमारी ये इमेज है वो यहाँ पे शो हो रही है। हाइट थोड़ी सी ज्यादा है तो कुछ नहीं, इस तरीके से करेंगे और ये भी हम ये कर देंगे। डन। तो ये वाली हमारी इमेज परफेक्टली इस तरीके से दिख रही, डिस्प्ले हो रही है। डन। तो पहला तरीका है ये इस तरीके से, तो इसे हम कमेंट आउट कर देंगे। डन। और सेकेंड वे हमारे पास है कि आप इमेज टैग लीजिए, इसको सेल्फ क्लोज कीजिए और एसआरसी फोल्डर दीजिए, एसआरसी के अंदर यानी कि सोर्स प्रोप्स के अंदर पास देना है और अल्टर टैग के अंदर हम देंगे इमेजेस। डन। तो सेकेंड वे है कि आप यहाँ से इंपोर्ट करा लीजिए इमेज। हमारे पास कोड की इमेज है तो वो हमारे पास सेकेंड वे है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से जो आप कंपोनेंट कैसे इंपोर्ट कराते हैं वैसे ही सेम इंपोर्ट कोड फ्रॉम, कहाँ से, दो जो हमारी डायरेक्टरी है वो ऊपर यानी कि सोर्स के अंदर, और इसके बाद हमारा पब्लिक फोल्डर है कि पब्लिक फोल्डर के अंदर से code.jpg इमेज है उसको मुझे यूज करना है। तो मैं सेकेंड वे इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो किस तरीके से इंपोर्ट किया, कोड फ्रॉम, ये कोई भी नाम चलेगा यानी कि आप जो मर्जी चाहे वो नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ है। तो यहाँ पे कोड और इस तरीके से मैंने इमेज एसआरसी करके जो कर्ली ब्रेसेस हमने दिया था उसके अंदर कोड ऐसे यूज कर लेंगे। लाइक कोई फंक्शन, कोई कंपोनेंट हम कैसे यूज करते हैं, बस इस तरीके से हमें यूज करना है। तो ब्राउजर में देखेंगे तो सेम टू सेम हमें रिजल्ट मिलेगा। जब पहले हम पहले यानी कि इस वाले इमेज से हम ला रहे थे वो सेम हमें यहाँ पे भी आउटपुट मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने पहले का जो कमेंट खोला है यानी कि ओपन किया है तो वो आ रहा है, और सेकेंड हमने इस तरीके से यूज किया है तो ये आ रहा है। इसका फायदा क्या है कि आपको स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती विड्थ एंड हाइट। आप देख सकते हैं कि मैं जब इसको कमेंट कर देते हैं पहले कि आप श्योर हो सके। ठीक है, तो ये मैंने सेव किया और आप देख सकते हैं ब्राउजर में तो ये कह रहा है कि विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, ये रिजल्ट हमें मिल गया। और आप देख सकते हैं कि मैं जब भी ये यानी कि जो सेकेंड वे है हमारा इस तरीके से मैं यूज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ना तो विड्थ प्रॉपर्टी दी है या तो ना तो हाइट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई किया है, तो भी मेरा ये इमेज है वो डिटरमाइन यानी कि मैं डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इसका फायदा है कि आपको ना तो विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी पड़ती है या ना तो हाइट प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है। तो इसका ये फायदा है, करो तो भी चलेगा, ना करो तो भी चलता है। और थर्ड वे है हमारे पास इमेज का, यानी कि जो इमेज है हम यूज करेंगे सेल्फ क्लोज कर दिया और एसआरसी फोल्डर और अल्ट हमें कंपलसरी देना पड़ेगा वरना ये एरर देगा। आपको वो भी मैं श्योर करा देता हूँ प्रूफ के साथ कि ये कैसे काम करता है। सेव किया और यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा। ठीक है, और रिफ्रेश करूंगा तो ये 3 इश्यू दिखा रहा है। क्या है कि ये अल्ट टैग हमें कंपलसरी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हम करेंगे
कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिया, सॉरी यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिया और अल्ट टैग लेके हम इसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो इसे स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एन वाला लोगो है, वहां से सारा का सारा इश्यू चला गया। ठीक है, तो थर्ड वे हमारे पास ये है कि आप लाइव यूआरएल के साथ काम कर सकते हैं। तो ये लाइव यूआरएल यानी कि HTTP वाला जो आपके पास यूआरएल है वो आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। डन। और इमेजेस और ब्राउजर में जाएंगे तो ये हमें एरर देगा क्योंकि विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी यहाँ पे मिसिंग है। तो कुछ नहीं, ये वाली ही जो हमारे पहले हमने स्पेसिफाई की थी वो ही यूज कर लेंगे। डन। तो यहाँ से कॉपी किया और इमेजेस के यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट के बाद ये पेस्ट कर दिया और देखेंगे कि हमारी ये परफेक्टली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरर हमें यहाँ पे प्रोवाइड की है Next.js ने। तो ये क्या कह रहा है, इनवैलिड सोर्स src props कि जब Next.js ने इमेज कंपोनेंट क्रिएट किया तो उसी के साथ हमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी इतनी ही प्रोवाइड की जैसे दूसरे कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इमेज जब भी Next.js ने क्रिएट किया होगा तो वो सिक्योरिटी के साथ, प्राइवेसी के साथ कि जब आप लाइव यूआरएल के साथ इमेज कोई भी दे रहे हैं तो वो मुझे स्पेसिफाई करना है कि मेरी एप्लीकेशन के लिए सेफ है कि नहीं है, वो मुझे प्राइवेसी प्रोवाइड कर रही है इमेज की नहीं कर रही है। इसके कारण ये जो Next.js ने है वो इमेज कंपोनेंट को जो HTML का इमेज टैग है उसे यूज करके जो अपना खुद का ओन कंपोनेंट प्रोवाइड किया है इमेज टैग, ताकि इमेज टैग है HTML का उसे एनहांस कर सके और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि next.config.mjs फाइल है, इसी के अंदर आपको ये स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कि HTTP यानी कि एक प्रोटोकॉल से HTTP प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं। HTTP मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी एंड आपकी इमेज की जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। तो मैं demo.js के अंदर मैंने करके रखा है पहले से ही, तो सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। डन। तो आपको क्या करना है कि इमेज एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर रिमोट पैटर्न्स आपको पैटर्न्स देनी है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है रिमोट पैटर्न्स, तो आपको क्या देना है कि प्रोटोकॉल क्या यूज करेंगे आप, HTTPS एंड होस्ट नेम यानी कि आप डोमेन नेम कहां से, कौन सा डोमेन नेम आप यूज करेंगे। तो हमने जो इमेज में आप देख सकते हैं कि HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी एंड सेकेंड है इमेजेस unsplash.com से हमने इमेजेस गेट की है। तो कुछ नहीं, HTTPS तो हमारे पास है ही, तो सेकेंड क्या करेंगे कि image.unsplash.com, तो इसे कॉपी करके हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपली इस तरीके से अंदर पेस्ट कर देंगे और अब देखेंगे तो हमारा इमेज वर्क करता परफेक्टली है। ओके, तो जो रिफ्रेश हो जाने के बाद आपकी इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी सक्सेसफुली। ठीक है, तो जब भी आप कोई ये next.config.mjs या तो package.json इस वाली कोई भी फाइल में चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। यानी कि आपकी एप्लीकेशन को पहले किल कर दीजिए, जब जिस पोर्ट नंबर पे आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं उसको किल कर दीजिए और फिर से npm run dev करके स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। डन। तो हाइट विड्थ प्रॉपर्टी हमने ये 100 पिक्सल 100 वैल्यू दी थी, तो उसको इंक्रीज कर देंगे हम 500 कर देंगे और इसको भी हाइट विड्थ को भी 500 कर देंगे। एक बार रिफ्रेश करेंगे फिर से तो आपकी जो विड्थ एंड हाइट है वो इंक्रीज होके आपको डिस्प्ले होगी इमेज। ठीक है, ये देख सकते हैं कि हमने हाइट एंड विड्थ कितनी दी थी, हाइट 500 एंड विड्थ भी 500 दी थी। तो इस तरीके से जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है यानी कि आपकी एप्लीकेशन में जो Next.js की इमेज है वो फास्ट लोड होती है और आपको जो इमेज है वो मॉडर्न आप देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यूजिंग मॉडर्न इमेज फॉर्मेट की आपको प्रोवाइड करता है WebP जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन वाली इमेज है वो प्रोवाइड करता है एंड फास्ट लोड होती है।
जब भी आप किसी भी पेज को लोड कराते हैं तो इमेज फास्ट लोड होती है कंपेयर टू HTML इमेज टैग यानी कि इमेज एलिमेंट। एंड जो साइज ऑप्टिमाइजेशन है यानी कि हर एक डिवाइस के अंदर परफेक्टली डिस्प्ले होती है, यानी कि हर एक डिवाइस के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सर्विंग करेक्टली साइज इमेजेस फॉर ईच डिवाइस। डन। तो ये हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इससे हमें कंपलसरी कवर करना जरूरी था। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, और मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट.जेएस का मेनली टॉपिक है वो हमने सारा का सारा कवर कर लिया है, और कुछ टॉपिक बाकी है तो वो भी हम कवर कर लेंगे जल्दी से। और फिर बाद में हम आएंगे एक न्यू प्रोजेक्ट के अंदर यूजिंग नेक्स्ट.जेएस एंड चक्रा UI या तो MUI एंड डिजाइन, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविन CSS या तो CSS यूज करके हम एक बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सारा का सारा हमारा फंडा क्लियर हो जाए, इसी तरीके से सारा का सारा टॉपिक हम उसके अंदर यूज करके हम एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.